प्लास्टिक ये लफ्ज़ हमारी ज़िंदगी में बहुत ही आम हो चुका है, लेकिन ये दुनिया का एक गंभीर मसला भी बन चुका है। हालिया दिहाइयों में प्लास्टिक की पैदावार में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है। प्लास्टिक की आधी दुनिया हर साल प्लास्टिक का 400 मिलियन टन कूड़ा पैदा कर रही है। बामुश्किल सिर्फ 4% प्लास्टिक की अशिया रिसाइकल होती हैं, बाकी तमाम इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक की अशिया समंदर की नज़र कर दी जाती हैं। 2 मिलियन प्लास्टिक बैग एक मिनट में इस्तेमाल होते हैं। अंदाज़ा है कि आइंदा 25 वर्षों में समंदरों में प्लास्टिक का कचरा ज़्यादा और मछलियाँ बहुत कम रह जाएंगी। हर आदमी हफ्ते में तकरीबन 5 ग्राम प्लास्टिक निगल जाता है, जो कि एक क्रेडिट कार्ड के वजन के बराबर है। इस तरह ये मिकदार एक महीने में 21 ग्राम और एक साल में 250 ग्राम तक पहुंच जाती है। प्लास्टिक और इसकी मसनूआत कुर्रे अर्ज के माहौलियाती निज़ाम को मुसलसल तबाह बर्बाद कर रही हैं। प्लास्टिक की आलूदगी के सबसे ज्यादा तबाहकुन असरात में से एक समंदरी हयात को इसका खतरा है। हर साल लाखों समंदरी जानवर प्लास्टिक के मलबे के अदखाल या मछली पकड़ने के जालों और प्लास्टिक के फुजले में उलझ जाने की वजह से मर जाते हैं। प्लास्टिक के फुजले से दरिया और नदियों के पानी के बहाव में रुकावट बनती है, जो कि इन पौधों और जानवरों को नुकसान पहुंचाती है। जानवर प्लास्टिक के मलबे से फंस सकते हैं या जख्मी हो सकते हैं, जिससे तकलीफ चोटें या मौत वाक़या होती है। लेकिन इस सबसे ज्यादा खतरनाक पहलुओं में से एक माहौल में प्लास्टिक की लंबी उम्र है। जबकि प्लास्टिक की कुछ अक़साम को मुकम्मल तौर पर गलने में सैकड़ों या इससे भी ज्यादा साल लग सकते हैं, लेकिन इनमें से बाज़ अक़साम तो कभी नहीं खत्म होती और इसकी बजाय छोटे टुकड़े होकर जमीन में शामिल हो जाते हैं। इन टुकड़ों को माइक्रो प्लास्टिक के नाम से जाना जाता है। मिसाल के तौर पर एक प्लास्टिक की बोतल को गलने में 450 साल लग सकते हैं, जबकि एक प्लास्टिक का थैला माहौल में 1000 साल तक बरकरार रह सकता है। यहाँ तक कि जब प्लास्टिक टूट जाता है, ये जंगली हयात और माहौलियाती निज़ाम के लिए खतरा बनता रहता है। क्या आप ये सब जानकर भी जहरीले मटेरियल का इस्तेमाल जारी रखेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्लास्टिक की हिस्ट्री दूसरे मटेरियल्स के मुकाबले में निस्बतन मुख्तसर है। प्लास्टिक का दौर 1907 के आखिर में सेलुलोज और रबर जैसे कुदरती पॉलीमर से हासिल करदा मसनूई प्लास्टिक की तरक्की के साथ शुरू हुआ। दूसरी जंग अजीम के दौरान प्लास्टिक ने फौजी कार्रवाइयों में एक अहम किरदार अदा किया। सनत में जिद्दत को मजीद आगे बढ़ाया। जंग के बाद पैकेजिंग, तामीरात, नकलो हमल और इलेक्ट्रॉनिक समेत मुख्तलिफ शोबों में प्लास्टिक के इस्तेमाल ने जंग के बाद की मुआशी तेजी को हवा दी। वैसे तो प्लास्टिक की आलूदगी से निपटने के लिए फौरी इक़दामात नागुज़ीर हो चुके हैं, लेकिन फर्ज करें अगर प्लास्टिक पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए तो अस्पतालों में प्लास्टिक का ना होना तबाहकुन होगा। ज़रा तसव्वुर करें प्लास्टिक के बगैर डायलिसिस यूनिट चलाने का। प्लास्टिक का इस्तेमाल दस्ताने, ट्यूब, सिरिंजेस, खून की थैलियों और सैंपल ट्यूब्स में किया जाता है, और चेहरे के मास्क भी, जिनमें प्लास्टिक के सर्जिकल मास्क और रेस्पिरेटर्स के साथ साथ दोबारा इस्तेमाल के काबिल कपड़े के मास्क ने कोविड-19 वायरस के फैलाव को कम करने में मदद दी है। यानी ये तस्वर करना नामुमकिन है कि हमारे सिस्टम में प्लास्टिक को मुकम्मल तौर पर अलहदा किया जा सकता है। अलबत्ता जिस चीज़ का मुतबादिल मौजूद हो, उसके इस्तेमाल से हम प्लास्टिक के इस्तेमाल में बहुत बड़ी कमी ला सकते हैं। ये सिर्फ सार्फिन ही नहीं है जिन्हें अपनी आदत बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। सुपरमार्केट की सप्लाई चेन्स को भी बदलना होगा, क्योंकि वो पैक की हुई अशिया की फ़रोख्त की आदी हो चुकी हैं। ये सब इतना आसान नहीं है, लेकिन एक छोटी कोशिश बड़ी तब्दीली ला सकती है। सिंगल यूज प्लास्टिक के अल्टरनेटिव के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं रीयूजेबल बैग्स, रीयूजेबल वाटर बोटल्स, रीयूजेबल कंटेनर्स, बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल प्रोडक्ट्स, बल्क शॉपिंग, रिफिल स्टेशंस, नेचुरल फाइबर्स, प्लांट बेस्ड प्लास्टिक्स, रीयूजेबल स्ट्रॉज, रीयूजेबल कॉफी कप्स। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप कर दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।